जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। हम आप लोगों को एक दर्शक को, शिष्य को हम इस वीडियो में चुड़ैल साधना के बारे में बात करने वाले हैं और पूरा विधि विधान डिटेल में मंत्र सहित, सामग्री सहित, दिशा सहित, आसन सहित और पूरा मैं इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। और जहां आप लोगों को नहीं समझ में आता है कमेंट करना है और बताना है हमको, ठीक है। देखिए, ये जो चुड़ैल साधना है बनती कौन है? फर्स्ट नंबर, चुड़ैल लोग कभी लोग कहानी सुने होंगे, कई लोग जानते भी होंगे, कुछ लोग साधना भी करे होंगे, कुछ लोग बाल क्या होतिया भी देंगे, लेकिन होता जाता कुछ नहीं, कर्ज खत्म करने के रिलेटेड सब लोग लगे रहते हैं, ठीक है। और जीवन में पैसे की तंगी ऐसा कोई व्यक्ति ना हो जो कि ना हो, जिसके पास करोड़ रुपए है तो भी वो परेशान ही रहता है। तो इसलिए जिन लोगों को पैसा डूब गया है, लाखों, 10 लाख, करोड़ों तक खर्च है, तो जो ये साधना मैं विधि विधान बताऊंगा उससे आप पहले कर्ज जो है ख़त्म कर सकते हैं। और ये साधना सबसे मुख्य बात की, अभी कलयुग चल रहा है, कोई लोग साधना सिद्धि ज़्यादा दिन तक करना नहीं चाहता है, लेकिन ये साधना एक दिन की है और तामसिक शक्ति है। तामसिक बोले तो ये निगेटिव चीज़ है और चुड़ैल जो होती है निगेटिव ही होती है। चुड़ैल की साधना जो लोग बजरंगबली की साधना करते हैं वो लोग ना करें, नहीं तो उनसे सिद्धि नहीं होगी। लेकिन ये अमावस्या की रात को की जाने वाली सिद्धि है, या दीपावली या एकादशी या दशहरा की रात को, ऐसे मकर संक्रांति या होली को ऐसे दिन का साधना कर सकते हैं आप। या शनिवार अमावस्या, शनिवार या सोमावती अमावस्या हो या शनिवार का अमावस्या हो, ऐसे दिन साधना करें। अगर कोई भी स्त्री फांसी लगाकर या तो फिर एक्सीडेंट में या तो फिर गर्भवती होकर के ऐसे अगर अचानक उसकी मृत्यु होती है तो चुड़ैल बनती है। और जब वो चुड़ैल बनती है तो उसकी जो अकाल मृत्यु में उसका आत्मा जो है भटकती रहती है, ठीक है। और उसको मोक्ष नहीं प्राप्ति होती है जब तक कि उसका उम्र नहीं पूरा हो जाता है। जब तक उसका उम्र नहीं पूरा होता है तब तक कि वो अकाल मृत्यु में यहीं उसकी आत्मा भटकती है मोक्ष की प्राप्ति के लिए। जब कोई भी स्त्री ये साधना नहीं कर सकते हैं, कोई भी पुरुष अगर ये साधना करते हैं तो इस साधना को कोई भी व्यक्ति कर रहा है, सबसे मुख्य बात की इस साधना को ज़्यादा दिन तक अपने पास नहीं रखना चाहिए, पहला काम। हाँ बोलिए। जैसे मैं जानना चाहता हूँ कि इसकी सावधानी क्या रखनी पड़ेगी इस साधना में? मतलब सावधानी? हाँ, जिससे कि उसके गलत प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े। हाँ, और हम उससे सहयोग भी ले सके। हाँ, तो इसके लिए आपको सबसे पहली बात, अगर देखो ये गलत बुरी शक्ति तो है ही, ये तो ऑलरेडी आपको पहले से ही पता है। अगर आपको उससे सेफ चाहते हो, आपको उससे परेशानी नहीं जाना चाहते हो, मतलब उससे रिस्क नहीं लेना चाहते हो, तो उसको सिद्धि आपने कर लिया। आपका 6 महीने या 1 साल अपने उस शक्ति को अपने पास रखो। किस तरीके से रखना है अभी मैं बता रहा हूँ। और वो शक्ति को 6 महीने 1 साल में आप तो बन जाओगे, आदमी अच्छे खासे बन जाओगे। उसके बाद उसको विसर्जन कर दो। एक जैसे हम उससे जो भी फायदा लेना चाहेंगे, धन का या भविष्य के जानने का, बिगड़ा हुआ काम बनाने का, तो सारी चीजों में वो सहयोग करेगी। हाँ, सहयोग किस प्रकार से करेगी? पहली बात की आपको जो नुकसान तभी ये देगी जब आप इससे कोई गलत कार्य करवाओगे। पहली काम आपको उससे किसी के लिए मारण, किसी को चाटन, किसी के माइंड में नाजायज़ काम, यानी नाजायज़ काम, बुरा काम नहीं करवाना है। पहला काम ध्यान देना है। और दूसरा काम, जो भी आप इससे धन प्राप्त होती है वो कुछ गरीबों को इन्वेस्ट करें। इसका वजह क्योंकि जो ये चुड़ैल शक्ति लोग पैसा नहीं ला कर देती है, चुड़ैल पैसा ला कर देती है, उसका कैपेसिटी यानी क्षमता रुकने की 24 घंटा होती है। हाँ। 24 घंटे के अंदर उसको पैसा खर्च करना होता है। और जो वो पैसा है अच्छे कर्म की लाई है या बुरे कर्म की लाई है वो आपको नहीं पता है। इसलिए कुछ गरीबों को पैसा दान करने से शक्ति की भी ऊर्जा बनी रहती है और आपकी भी ऊर्जा बनी रहती है। हाँ। समझ रहे हो नहीं? हाँ। और उसको भी खुशी होती है। हाँ, कि अच्छे काम में, अच्छे कार्य के लिए। और जो इसका साधना विधि है, अब मैं आपको इसको ध्यान से सुनिए, मैं बताता हूँ। इसको साधना के लिए एक दिन की रात को तो साधना है ही है, लेकिन सबसे मुख्य बात ये साधना करने डर की वजह से भागना नहीं है। और इसमें आपको एक चुड़ैल नहीं 5 चुड़ैल प्राप्त होगी। और चुड़ैल तो अनेकों प्रकार के होती हैं, खुरनी चुड़ैल, बिवालन चुड़ैल, लाल चुड़ैल, प्रेतनी, क्या क्या तो होती हैं। लेकिन जो ये चुड़ैल की मैं साधना बता रहा हूँ सबसे हटकर साधना है, क्योंकि आपको यूट्यूब सोशल मीडिया पर वही साधना मिलती है। अमावस्या की रात कपूर और अगरबत्ती और नाई के पास से बाल लेकर जाओ, डालो, जलाओ, चुड़ैल आ जाएगी। ऐसा नहीं होता है, कुछ हद तक के होता है, लेकिन कामयाब बहुत कम लोगों को मिलता है। लेकिन जो हम इस वीडियो में विधि बताने वाला हूँ आप ध्यान से सुनिए, गौर करिए, गहराई से समझिएगा, क्योंकि ये विधि विधान किसी को नहीं पता है, ठीक है। इसमें आप लोगों को जो विधि है ध्यान से सुनिएगा। इसमें जो पहला सामग्री है, ज़्यादा सामग्री नहीं लगने वाला है, 5 जायफल लगेगा। अच्छा, 5 जायफल। हाँ। और कपूर लगेगा। अच्छा। कपूर टुकड़ा वाला नहीं चलेगा, जो पटरा जैसा लंबा लंबा आता है ना, साबुन जैसा। हाँ हाँ हाँ, वो वाला चाहिए। हाँ, मोटा वाला चाहिए, वो वाला कपूर। और 5 जायफल और 5 नींबू। और ये कपूर, नींबू, जायफल और ये बाल लाना है, नाई के पास से बाल भी लाना है। अच्छा। और बाल कितना लाना है? आधा केजी से 1 केजी के। अच्छा। और उसको बताना नहीं है, उसको कुछ पैसा देकर लाना है, ठीक है। इतना सामग्री लिया और 51 घोड़े के बाल ले लेना है। घोड़े के बाल 51। अच्छा। और 51 भैंस का बाल ले लेना है।
अच्छा। 51 भैंस के बाल ले लेना हाँ है। जी। हाँ, इतना सामग्री आपको लेना है। और सामग्री में काला कलर का कपड़ा, लोह की चक्कू और फूल, ठीक है, गुलाब का। और अच्छा। 3 मिट्टी का बर्तन 3 लेना है। हाँ जी। उसमें एक में क्या रखना है, पानी रखना है, हाँ जी। और एक में शराब रखना है, हाँ जी। और एक में मांस रखना है। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ जी, मिट्टी के समझ बर्तन रहे, को समझ रहे। एक में शराब, एक में मांस, एक में पानी सामने रखेंगे, और लोह के चक्कू से स्वयं सिद्ध मंत्र आपको, तो आपको लोह के चक्कू लेना है। तो जो आपको इसमें रक्षा घेरा लगाओगे, लोह के चक्कू से 10 बाई 10 का रक्षा घेरा लगाना है। अच्छा। सब लोग यूट्यूब पे बताते हैं कैसा कैसा रक्षा घेरा आपको ताकतवर होनी चाहिए, पहला काम। और जो रक्षा घेरा आपने कई बार यूज कर चुका हो, जो कि आपको रक्षा घेरा आपके ऊपर विश्वास हो कि नहीं ये मंत्र काम करता है रक्षा घेरा के लिए। जैसे कि ओम श्री काल भैरवाय नमः, एग्जाम्पल के लिए मैं वीडियो मंत्र बता दे रहा हूँ। हाँ जी। ओम श्री काल भैरवाय नमः, इस मंत्र को किसी भी भैरव मंदिर या शिव मंदिर जाकर कर कम से कम 21 माला मंत्र की जाप कर लो, रुद्राक्ष की माला से, तो ये मंत्र आपको सिद्ध हो जाएगा। घेरा मंत्र के लिए, हाँ घेरे के लिए। हाँ, 21 माला मंत्र आपने जाप कर लिया। अच्छा। और रक्षा घेरा लगाते कैसे हैं, कैसे लगाएंगे रक्षा घेरा? अच्छा। आपको 10 बाई 10 का रक्षा घेरा लगाना है। पहले आपको ज़मीन पे खड़े हो जाना है, गोला से जहाँ से चक्कू उठाओगे वहीं से ओम श्री काल भैरवाय नमः यह मंत्र पढ़ते हुए एक लकीर जहाँ से उठा रहे हो वहीं लाकर लकीर में टच करना है पूरा गोला बनाना हाँ, और वहाँ पर चक्कू गाड़ देना है। अच्छा। टच कर चक्कू वहीं पर गाड़ देना है, बीच में चक्कू कहीं पर उठनी नहीं चाहिए। अच्छा। और सांस टूटनी नहीं चाहिए। मंत्र को मेन ध्यान से, इसका भी विधि होता है, सांस टूटनी नहीं चाहिए। मंत्र जाप करते टाइम पर जल्दी से लाकर उसी लकीर में टच कर वहीं पर गाड़ दें। आप रक्षा घेरा के अंदर बैठ जाएं, सारा सामग्री सहित लेकर बैठ जाएं। जब तक कि आप साधना खत्म नहीं हो जाएगी तब तक के रक्षा घेरा से आपको बाहर नहीं निकलना है, और कोई भी सामग्री का पॉलीथीन या कोई भी वस्तु रक्षा घेरा के बाहर नहीं फेंकना है गलती से। नहीं तो रक्षा घेरा टूट जाएगा और आपको खतरा हो जाएगा। ये साधना कुछ लोगों को हार्ट अटैक भी आ सकता है, ये इतनी खतरनाक साधना है। हार्ट अटैक बोलो जो डर से हार गए, तो ये समझ लो जीवन और मौत से लड़ाई होती है। आप समझ रहे हो? हाँ जी, समझ रहे, हाँ, समझ रहे। जीवन मौत से आपको इसमें लड़ाई होती है, और आपको हिम्मत बना के रखना है। हाँ, हिम्मत बना के रखना है, बिल्कुल डरना नहीं है। अच्छा। अगर डर का जी 5 चुड़ैल होती हैं, जैसे हमने बताया कि चुड़ैल तो अनेकों होती हैं ना, हाँ जी। तो चुड़ैलों में चुड़ैल होती हैं, अच्छी से अच्छी चुड़ैल होती हैं, बुरी से बुरी चुड़ैल होती हैं। हम आपको साधना अगर कोई भी करता तो हम ये पूरा दावा नहीं कर रहा हूँ कि 5 चुड़ैल आएगी। हाँ, लेकिन 2 चुड़ैल से ऊपर आएगी, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, 5 हो सकती हैं, लेकिन लास्ट 5, ठीक है, ठीक है ना। 2 अधिक से अधिक 5 आए। हाँ, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 2 के ऊपर आएंगे, ठीक है, 2 से स्टार्टिंग है, 1 नहीं आएंगे। तो उसमें में से किसी भी एक चुड़ैल को आपको अपने वचन में ले लेना है। आपको वचन लेने से पहले जो साधना कर रहे हो, जितना सामग्री बताया सारा सामग्री विधिवत रख करके आपको जो 21 भैंस का बाल लिया है और जो 21 वो लिया है घोड़े का बाल लिया है आपने ना, तो और जो और अलग बाल आपने नाई के शॉप से हाँ हाँ, उसको कुछ दक्षिणा दे देना है 11 के पे, लेकिन बताना नहीं है। अगर नाई के पास से नहीं मिल पाता, ज़्यादा रोक टोक लगा रहा है, तो आपको जहाँ पर वो डस्टबिन में फेंकता है वहाँ पर बाल फेंके हुए उठा लो, वहाँ पर 10-11 रुपये छोड़कर उसको रूम पे लाकर साफ कर लो। लेकिन किसी को बताना नहीं है साधना करने से पहले ना बाद में, ठीक है। हाँ, और उसको हवन करना है, कपूर जलाना है और लकड़ी का उपयोग करना है। लकड़ी आपको इमली की अपनी लकड़ी लगेगी, दूसरी पेड़ की नहीं। अगर जिस व्यक्ति शहर सिटी में अगर इमली का वृक्ष नहीं प्राप्त हो रहा है तो आक जो होता है, आक की लकड़ी ले लीजिए आप। अगर आक का नहीं मिल पा रहा है बबूल का ले लीजिए। ये 3 प्रकार से किसी भी लकड़ी का ले सकते हैं। हाँ हाँ, आँख मदारक हुआ, एक ही लैंग्वेज का अलग अलग। हाँ, अगर ये सब लकड़ी नहीं मिल पा रहा है, या बबूल का या मदार का या तब फिर इमली का लकड़ी नहीं मिल पा रहा है, तो जो शमशान में जले हुए लकड़े नहीं होते हैं, जो जलाया जाता है मुर्दों, हाँ हाँ, वो लकड़ी वहाँ पर होती है शमशान को पीटने के लिए लकड़ी, वो वाली लकड़ी यूज कर सकते हैं। अगर वृक्ष की लकड़ी लेंगे तो जमीन से गिरी हुई नहीं लेना है, तोड़ना है हाथ से, ठीक है। उसके माध्यम से, कपूर के माध्यम से एक मंत्र है, मंत्र बहुत छोटा है, उस मंत्र को केवल 51 बार मंत्र जाप करना है। कोई 1 माला, कोई 20 माला या कोई 11 माला मंत्र नहीं जाप करना है, ओनली 51 बार मंत्र की जाप करना है, 1 टाइम। हाँ, 1 टाइम 51 बार मंत्र को नॉन स्टॉप बोलना है। और चुड़ैल वहाँ पर आने से पहले 10-20 बार मंत्र जाप करोगे, 30 बार, तो वो मंत्र से चुड़ैल बहुत वहाँ पर आकर्षित हो जाएंगी और आपके पास बहुत उपद्रव होने लगेगा। आपको रक्षा घेरा से बाहर नहीं भागना है और अपना नियंत्रण नहीं खोना है, मंत्र जाप रोकना नहीं है, अगल बगल देखना नहीं है। और आपको ध्यान दे, जब वो चुड़ैल आएगी तो आपको जैसे भैंस मर जाते हैं या बकरे मर जाते हैं या कोई जानवर मर, बदबू आता है ना, 2-3 दिन के बाद बहुत
गहरी बदबू आती है। हाँ, सांस जैसे, हाँ, सड़े हुए सामान की हाँ, सड़े हुए जैसे। हाँ। तो उसी प्रकार से चुड़ैल की शरीर से बदबू आ रही होगी। अच्छा। ये बात आपको ध्यान है। आपको थूकना वगैरह नहीं है बगल में। आपको उससे चेहरे से चेहरे मिलाकर पहली बात नहीं करना है, ठीक है। आप जब आएगी तो वो कुछ भी बोलेगी कि तुम मेरे को किस लिए बुलाया है, क्या करने के लिए। हाँ। तो आपको सबसे पहले वो भोग मांगेगी आपसे, शराब वगैरह, नींबू वगैरह ना। तो आपको उसके कुछ देना नहीं है। नींबू को 5 नींबू लगे हैं ना, जायफल नींबू सब रख देना है। हाँ। और 1 नींबू एक्स्ट्रा ले जाना है। साधना से पहले 6 नींबू ले जाना है। मतलब 1 नींबू को काट देना है, उस पर कपूर जला देना है। अलग अलग नहीं करना है, खाली काट कर कपूर और सिंदूर जला देना है उस पर, ठीक है। ताकि जो साधना में आपको विघ्न हो, या तो फिर चुड़ैल के अलावा और जो शक्ति उस मंत्र से आकर्षित हो, उसके लिए आपको बलि का समान हो जाएगा, वो आपको हरण कर लेगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान बाधक नहीं बनेगा। हाँ, बाधक नहीं बनेगा। हाँ, इसलिए अच्छा। तो आपको जब चुड़ैल आ जाएगी तो आपको उससे वचन में लेना है। कुछ भोग नहीं देना है, ज़्यादा उससे कुछ बात नहीं करना जब तक आपको वचन नहीं पूरा हो जाता है। और तब तक रक्षा घेरा बाहर नहीं निकलना है। वचन लेने का मतलब जो हम कहेंगे उसमें उसे नहीं, करना। वचन लेने का अलग प्रयोग है। आपको जब ये साधना करोगे, चुड़ैल आपके पास आ जाती है साधना के दौरान, जो है ये साधना करने के लिए पहले आपको पूरा एक गोल बनाना होगा। और जो चुड़ैल लेने से वचन लेने का तरीका है, वो वचन हम आपको अभी बतला रहे हैं। और वो वचन आपको कंठस्थ रूप से याद होना चाहिए। किसी लोग इतना ज़्यादा घबरा जाते हैं चुड़ैल को देखकर या साधना करने के दौरान कि वचन क्या लेना है, मंत्र कैसे जाप करना है, वो भयभीत भूल जाते हैं। तो इसलिए जब उसको वचन में लेना है तो इस प्रकार से वचन लेना है। जब मैं आपको बुलाऊंगा तब आपको आना पड़ेगा, जो मैं बोलूँगा सो आपको करना पड़ेगा। बिना मेरी इजाज़त का कोई कार्य नहीं करोगे, मेरे घर परिवार को नुकसान नहीं दोगे, परेशान नहीं करोगे। और मेरे से जाने अनजाने में कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है तो आप उसे माफ़ करोगे। और जो मैं भोग देने में सक्षम होऊंगा वही मैं आपको भोग दूंगा। भोग देने का मतलब कभी आपको शरीर की जीव मांग लिया भोग तो आप नहीं दे पाओगे ना। तो जो सक्षम नहीं है उसे नहीं देंगे। हाँ, हम नहीं, वचन में ये सब बात शामिल करना है। और इसके साथ साथ एक मुख्य वचन कि जब मैं आपको आदेश दूं कि आप अपने लोक दुनिया में चले जाओ, तो आपको अपने लोक दुनिया में चले जाना है, ठीक है। ताकि आप उसको दोबारा भेज सको। हाँ। समझ रहे हो कि नहीं। हाँ। ये 7 वचन होते हैं पूरा। आप कापी पेन लेकर नोट कर लीजिएगा, सारा वचन हमने बता दिया। हाँ, और जब वचन लेने के बावजूद उससे आपको उसी वक्त पैसे की मांग करना है। वो 7 वचन को थोड़ा सा रिवाइज कर देंगे। मतलब जो 7 वचन है क्या? फिर से बोलूं? हाँ, उसका अर्थ एक बताऊं मैं? हाँ, एक। जैसे कि मैं आपको जब बुलाऊंगा तब आपको आना होगा, ठीक है। मतलब कि बिना आदेश को आएगी नहीं। हाँ, जब बुलाएंगे तभी आएंगे, ठीक है। दूसरे नंबर का, जब मैं आपको बुलाऊंगा तब जो मैं बोलूंगा सो आपको करना होगा। अच्छा। मतलब जो आप बोलोगे वो हर कार्य करेगी। हाँ, वो मारण हो गया, उच्चाटन हो गया, वशीकरण हो गया, विद्वेषण हो गया, स्तंभन हो गया, 7 कर्म से कोई भी 7 कर्म, ठीक है। और जब मैं आपको बुलाऊंगा तब आपको आना पड़ेगा, जो मैं बोलूंगा सो आपको करना पड़ेगा। बिना मेरी इजाजत का कोई कार्य नहीं करोगे। अच्छा। मतलब कि आपके बिना इजाजत का कोई कार्य नहीं करेंगे। हाँ, आप जो बोलेंगे उसके हिसाब से करेंगे। तो बिना आपके आदेश से एक फूल भी नहीं टच करेगी। अच्छा। वचन का मतलब वचन नहीं टूटना चाहिए, हाँ। ठीक है। और मेरे घर परिवार को कभी परेशान नहीं करोगे। आपको घर परिवार कभी भी परेशान नहीं करेगी। और आपसे अगर उससे कोई भी जाने अनजाने में गलती हो जाती है तो आप उसे माफ करेंगे। वचन ले लेना है। और जो आप भोग देने में होंगे सक्षम वही भोग देंगे, उसके कहे अनुसार भोग नहीं देंगे। उसके कहे अनुसार वही भोग देंगे जो सात्विक होगा, जो हम देने योग्य होंगे, ठीक है। तो वो चुड़ैल भी एक वचन आपसे लेगी। वो लेगी कि जो भी कुछ करूंगी तेरे लिए करूंगी। अच्छा। लेकिन अगर तू किसी को बताएगा तो मैं तेरे पास से चली जाऊंगी, या तो फिर तुझे मैं मार दूंगी, या तो फिर तेरे को ऐसा वैसा कर दूंगी। चुड़ैल इस प्रकार से आपको वचन लेगी। तो आपको भी वो वचन को स्वीकार कर लेना है। अच्छा। आपको भी वचन निभाना है पक्के दिल से, और चुड़ैल तो पक्का निभाएगी। अगर आपके वचन टूट जाएंगे तो आपके जीवन में रिक्स आना पैदा है। अगर आप उस चुड़ैल से किसी गलत कार्य करवाते हो तो भी रिक्स आना जरूरी है, क्योंकि आपका कर्म को खुद को भुगतना पड़ेगा। वो आपके लिए पैसा ला कर देगी। और उसके बारे में बताइए, कैसे पैसे लाएगी? कैसा पैसे लाएगी कि वो जो पैसा है 24 घंटे तक टिकेगा। जैसे आपने एग्जाम्पल के लिए उससे 20 लाख रुपए मांगा, हाँ जी, और 20 लाख रुपए आपको नहीं देगी वो। आप लोग 20 लाख भी दे सकती है, 22 लाख भी दे सकती है, 14 लाख भी दे सकती है। क्योंकि जहाँ से पैसा चुड़ैल उठाती है वो इन्फिनिटी हो सकता है, विदाउट काउंटिंग का हो सकता है, अनलिमिटेड भी हो सकता है। हाँ, समझ रहे हो, गोदाम भी हो सकता है, अनलिमिटेड भी हो तो सकता है। इसलिए। और जो पैसा लेती है तो वो पोटली में देती है आपको। अच्छा। और जब ये साधना आप कर रहे हो तो सबसे मुख्य बात एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब चुड़ैल को अपने वचन में लिया तो आपको उससे एक सवाल पूछना है कि आपको मैं दोबारा बुलाऊंगा कैसे। उसका पासवर्ड पूछना है। अच्छा। छोटी मोटी बातें गुरुमुखी से ही प्राप्त होती हैं, इसलिए बहुत ध्यान में देना होता है। अच्छा। नहीं तो आप उसको दोबारा कैसे बुलाएंगे। तो वो चुड़ैल कुछ पहचान देगी, या तो फिर आपको बुलाने का तरीका बताएगी कि यही मंत्र आपने 7 बार पढ़कर पानी पर फूंक मारोगे तो मैं प्रत्यक्ष हो जाऊंगी। अच्छा। और आप उसको जब भी बुलाते हैं
तो जो उसका भोग है वो भोग रेडी कर कर या खुले आसमान के नीचे या रूम के अंदर एक दीपक जला कर कर खिड़की दरवाजा बंद कर 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 वो प्रयोग करोगे तो वो प्रत्यक्ष होती है। हाँ, नहीं तो उसके बहाने कोई दूसरा भी आ सकता है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हाँ। तो पहला काम ये हो गया। और आपको उससे चुड़ैल से ये सवाल कभी भी नहीं करना है कि आप ये पैसा लाते कहाँ से हो। अच्छा, ये उससे कभी भी नहीं पूछना है। हाँ। ये बात ध्यान रहे। ठीक। और आपको भी जहाँ पे नहीं समझ में आया हो आप बोलो। नहीं, आपने इस तरीके से बताया है कि लेकिन मंत्र रही बात तो मंत्र यहाँ पब्लिक में मैं जया नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि कोई बात नहीं, उसको खतरनाक आप- साधना है। कोई अच्छा करे बुरा हाँ, लगे, उसको जीवन तो को खतरा। व्यक्तिगत हम आपसे समझ लेंगे। हाँ। लेकिन आपने जिस तरीके से विधि विधान को बताया हाँ। तो इसमें 99% चीजें सारी क्लियर हो गई हैं कि इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, यूज कैसे करना है, विधि विधान कैसे क्या है। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मंत्र के बारे में हम आपसे बाद में समझ लेंगे। और एक जो चुड़ैल साधना विधि होता है जो कि अमावस्या की जाती है, सोशल मीडिया बहुत उजागर करके रखे हैं। कपूर ले लो, नाई के पास से बाल ले लो, जाओ हवन करो, ओम चुड़ैलाय नमः फट स्वाहा, ओम चुड़ैलाय नमः फट स्वाहा। या रात भर 2 घंटे करो, आधे घंटे में चुड़ैल आ जाती है, कोई नहीं आती है। और एक मंत्र है चुड़ैल मंत्र जो कि हमारा ही दिया हुआ है मंत्र। वो मंत्र है चुड़ैल का, ओम नरमुंडो करानी चौराहो सल कर राजा अपने भोग ले जा। इसको मंत्र को बोलते हैं। तो ये भी मंत्र, कोई मंत्र काम नहीं करते, मंत्र सभी काम करते हैं। उसका विधि विधान मेन चीज़ पता होनी चाहिए। छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। जलाने का है आपको कपूर तो जलाओगे आप, हींग तो कहाँ से आएगी शक्ति। तरीके सही नहीं तरीका सही रहेंगे, होगा ना, तरीके सही नहीं रहेंगे, हाँ। इसलिए नहीं आता। नहीं इसलिए होता है। सोशल मीडिया पे इतना लोगों को व्यूज सब्सक्राइबर आता है, लाख करोड़। अगर उसमें सभी व्यक्ति कामयाब होने लगे तो इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। हर घर में तांत्रिक होगा। जिस हिसाब से सोशल मीडिया पे व्यूज आता है, हाँ, जिस तरीके से वीडियोज हैं और व्यूज आते हैं, रील लेकिन- बनाकर डालते हैं वीडियो। हाँ, उस लेकिन वही तरीके- है ना कि जो विधि विधान जिसको सही हाँ। तरीके से मालूम है, हाँ। उसी के तरीके से बताए हुए मंत्र काम करते हैं। हाँ हाँ हाँ। ये होते हैं। नहीं तो एक जगह से दूसरे जगह मंत्र उठाते वो मंत्र आधा हो गया और अशुद्ध मंत्र हो गया, शब्दों में गलती हो गया है। हाँ, जो उसकी चीज गुरु, सच्चाई में भी अंतर पड़ जाता है। हाँ हाँ। इसलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।